नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7। तो ये नई बुक है और 2023-24 की इसी को आपको भरना है। तो चलिए आज देखते हैं कौन सा पार्ट भरना है। तो ये देखिए अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी। शायद ये आपका लास्ट पार्ट होगा। तो और सभी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप लोग जाके देख लीजिए मेरे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न रेखा चित्र के वाक्य में नीचे दिए गए शब्दों को लिखकर पूर्ण करें। नालियों का पानी, काले रंग झाग से भरपूर अपशिष्ट जल। तो ये देखिए इसको यहाँ पर लिख दीजिए इस डिब्बे में, और इधर लिख दीजिए डी नंबर में अपशिष्ट जल लिख दीजिए। अब यहाँ से आता है इस रेखा चित्र को पूर्ण करो, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करो। तो यहाँ पर जो दिया है कोष्टक के अंदर में, इनको यहाँ पर वाहित मल लिख दीजिए बीच में, और यहाँ पर बाकी को भर दीजिए। तो यहाँ से आपका रिक्त स्थान चालू होता है। तो खाली स्थान पूरा करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाए। तो ये आज विज्ञान पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं क्लास 6 की समाजी विज्ञान भरूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में क्लास 7 का विज्ञान ही बस मिला हुआ है, और 8 क्लास में मिला हुआ है गणित और हिंदी। अभी कम पुस्तकें मिली हैं। तो जैसे ही पुस्तकें मिलेंगी आप लोग को भर के वीडियो डाल दिया करूँगी। तो प्रश्न पहला है, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि के नलियों में जाता है तो इसका हो जाएगा अपशिष्ट जल कहलाता है। दूसरा है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा, अपशिष्ट जल के उपचार का प्रक्रम वाहित मल उपचार कहलाता है। प्रश्न चौथा है, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पादक आपंक और बायोगैस हैं। वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। और यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुन के लिखिए। तो इसमें पहला है, अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़ों, डंडियों, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी नंबर होगा, सलाखा, छन्ने, बार, स्क्रीन। तो यहाँ पर टिक भी लगा लीजिए आप और लिख भी लीजिए। तो दूसरा है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग जल शुद्धिकरण से किया जाता है। तो इसका नंबर हो जाएगा सी, क्लोरीन। और तीसरा है, निम्न में से कौन सा जल अपशिष्ट जल कहलाता है। तो कारखानों से निकला पानी, सी नंबर। चौथा है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां हैं हैजा, टाइफाइड। इसका हो जाएगा ए नंबर। और पाँचवा है, भौम जल कहलाता है। तो भौम जल किसे कहते हैं, भूमिगत जल को भौम जल कहा जाता है। अब यहाँ से आता है आपका अति लघु त्रिप्रश्न। प्रश्न पहला, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में सलाखा छन्नों का क्या कार्य है। तो इसका आंसर होगा, सलाखा छन्नों से अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि अलग हो जाते हैं। प्रश्न 2 है, जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च 2005 को जल दिवस मनाया गया था। तो इसलिए हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 3 है, जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन हैं ओजोन और क्लोरीन। प्रश्न चौथा है, प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। प्रदूषित जल से होने वाले रोग टाइफाइड, पोलियो और मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस हैं। प्रश्न 5 है, जीवन के लिए जल के लिए लोगो चित्र बनाइए। तो लोगो चित्र ये बना हुआ है, आप इसे बना दीजिए। तो ये चित्र आप बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। प्रश्न 6 है, अपशिष्ट जल के उपचार में कौन कौन से प्रक्रम सम्मिलित हैं, क्रमबद्ध रूप से लिखिए। तो इसमें पहला हो जाएगा सलाखा छन्ने द्वारा अपशिष्ट जल को छानना। दूसरा, ग्रिट व बालू को अलग करना। तीसरा, आपंक विधि का उपयोग करना। प्रश्न 7 है, यदि अशुद्ध जल पीने के लिए उपयोग किया जाए तो क्या होगा। तो यदि अशुद्ध जल पीने के लिए उपयोग किया जाए तो बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है, दस्त, पेचिस, पोलियो जैसी बीमारी हो सकती है। प्रश्न 8 है, शुष्क आपंक का उपयोग कहाँ किया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में
किया जाता है। प्रश्न 10 है, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए, ये पाइपों में परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध करते हैं, खुली नली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देते हैं। अब यहाँ से आपका शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न 11 है, वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों तथा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है? तो इसका उत्तर होगा, घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया हुआ अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्रों में विसर्जित करने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग तथा पीने से पेट संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रश्न 12 है, आपंक क्या है, समझाइए कि कैसे उपचारित किया जाता है। तो आपंक अपशिष्ट जल का यह सह उत्पाद है। यह मल जैसा ठोस अपशिष्ट है। टंकी की पेंदी में एकत्रित सक्रिय आपंक में लगभग 97% जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्कन तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है, इससे आपंक शुष्क हो जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। प्रश्न 13 है, कृमि प्रसंस्करण शौचालय क्या है? तो भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीकी मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इनके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। यहाँ से शुरू होता है आपका प्रश्न 14वां, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग किया जाता है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहाँ मल वाहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग अलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। प्रश्न 15, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका, पहला, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा उनकी विविधता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है, अपने पास पड़ोस सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फैले कूड़े कचरे के ढेरों की जानकारी नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को देनी चाहिए। यहाँ शुरू होता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न 16 है, अपशिष्ट जल के स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम सम्मिलित चरणों के संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पहला है, अपशिष्ट जल को सलाखा से गुजारकर इसमें से अपशिष्ट पदार्थों जैसे कपड़ा, लकड़ी आदि को हटाया जाता है। दूसरा है, द्वितीय चरण में ग्रिट व बालू को अलग किया जाता है। तीसरा, तृतीय चरण में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा जल को उपचारित किया जाता है। और चौथा है, चतुर्थ चरण में जल में क्लोरीन मिलाकर इसे शुद्ध किया जाता है। प्रश्न 17 है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों, जल स्रोतों आदि में ही मल त्याग करते हैं। इससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। इससे दुर्गंध फैलती है तथा अनुपचारित मल पर विभिन्न रोगाणु पनपते हैं, जिससे अनेक रोग पनपते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट 2 में पहला है, अपने घरों में जल की उपयोगिता को देखते हुए निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको भर दीजिए कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है आपका पानी और कितने कितने लीटर यूज़ होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। उक्त तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर भी आप लिख दीजिए। फिर चौथा है, अपने घरों में पानी की बचत के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो यहाँ भी लिख दीजिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। और प्रश्न 5 है, घरों में जल का शुद्धिकरण किन किन विधियों से किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण निम्न विधियों से किया जाता है। 3-4 विधि हैं, इसको लिख दीजिए आप। प्रश्न 6 है, अशुद्ध जल के उपयोग में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये देखिए बीमारियां लिखी हुई हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ से आपका विज्ञान का चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है और पूरे वीडियो मैंने अपने चैनल में डाल दिया है।
यदि आप लोग नहीं लिखे होंगे तो जाके लिख लीजिए। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।